हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और मैं अभी मुंगेर में हूँ और घूमने के क्रम में मैं शक्तिपीठ जो है यहाँ आया हूँ। शक्तिपीठ माँ चंडी कह सकते हैं। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ जो है जब माता सती का जब निधन हुआ था और जब यज्ञ में के दौरान वो कूद गई थी, तो भगवान शिव जी जो है उनको लेकर तांडव करने लगे थे। तो उस दौरान माता का जो है एक आँख यहाँ आकर गिरा था, ऐसा कहावत है। और इस कारण से यहाँ मतलब जो भी नेत्र के रोगी होते हैं वो आते हैं, यहाँ का टीका लगाते हैं, वो बिल्कुल ठीक होके जाते हैं। तो ऐसी मान्यता है और यहाँ का बहुत पौराणिक महत्व है। तो आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं मंदिर को विस्तार से। तो ये सामने का गेट है और इससे हम लोग अंदर चलेंगे। और एक विशेष निवेदन, पीछे के दर्शन में आप जल लेकर प्रवेश न करें। थोड़ी सी लापरवाही से पीछे के दर्शन छूट सकते हैं और श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। और यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, यहाँ लोग सब बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर का दृश्य है। यहाँ मंदिर के बाहर का दृश्य है और मैं इसके अंदर प्रवेश करने वाला हूँ और जानूंगा कि यहाँ के मंदिर की विशेषता पंडित जी के माध्यम से क्या है और यहाँ क्यों इतनी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। यहाँ के मुख्य पुजारी जो हैं जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदन बाबा, मुख्य पुजारी चंडिका संन्यास समिति मुंगेर। तो यहाँ के पुजारी बाबा हैं और ये हम लोगों को मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे और यहाँ हम जानेंगे कि कैसे कैसे यहाँ लोगों की आस्था है और किस तरीके से यहाँ की प्रसिद्धि फैली है और लोग यहाँ आते हैं आस्था के नाम पर और विश्वास के नाम पर और आके यहाँ मतलब तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ क्यों आते हैं, इसका विशेष क्या महत्व है, सब बाबा जी से जानेंगे। तो चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको मंदिर का भी दृश्य दिखाते हैं क्या यहाँ की कहानी रही है। आइए बाबा जी। तो मैं भी हूँ चंडिका स्थान में और यहाँ का मुख्य प्रवेश द्वार है। यहाँ लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। शाम के समय भी काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और सवेरे सवेरे तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि और मुंडन भी होता है तो पाँव रखने तक का जगह नहीं रहता है। तो और यहाँ पे अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, लोग यहाँ मेन ये पट द्वार है, यहीं के अंदर से माता जो चंडिका का स्थान है प्रवेश द्वार यही मेन है और इसके अंदर हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि माता सती की जो प्रतिमा है उनको भी दिखाएंगे और उनकी जो आस्था जुड़ी हुई है और उनके पीछे की जो कहानी है वो बाबा जी से जानेंगे, यहाँ मंदिर के जो वरिष्ठ पुजारी हैं। तो सारा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो लिए चलता हूँ मंदिर के अंदर। और विशेष बात यह है कि यह एक केव टेम्पल भी है, यानी कि जो मंदिर है वो गुफा के अंदर काट के बनाया गया है और काफ़ी पौराणिक मंदिर है और यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना है। तो जानेंगे विशेष जानकारी यहाँ के मुख्य पंडित जी से। तो इसके लिए आपको उनसे मिलवाते हैं और लिए चलते हैं आपको मंदिर के अंदर की ओर। तो परमिशन मिल गई है तो आपको दिखाते हैं और यहाँ की विशेष जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। मैं मंदिर के अंदर अभी प्रवेश करने वाला हूँ, मुझे इजाज़त दी गई है और यहाँ पे बाबा जी हैं और ये जो है केव टेम्पल के नाम से भी मशहूर है। और यहाँ जो मंदिर के अंदर आप देख सकते हैं केव है, गुफा है और गुफा के अंदर ये जो है ये शक्तिपीठ स्थापित है। भारत के 52 शक्तिपीठों में से ये एक शक्तिपीठ है जो यहाँ है। और इसकी उपलब्धि इससे जानी जा सकती है कि जब शिव भगवान को पार्वती को मना किया था, शिव भगवान ने कि आपको नहीं जाना, सती को मना किया था कि आपको नहीं जाना है यज्ञ में, लेकिन वो अपने पिताजी के यज्ञ में चली गई थी और उनको मतलब उनका वहाँ अपमान होना हुआ था और वो यज्ञ के जो यज्ञशाला में था उस यज्ञ हो रहा था उसी में कूद गई थी और अपना देहावसान करा दिया था। तो भगवान शिव ने तांडव किया था और उनकी जो शरीर की जो भाग थे जहाँ जहाँ गिरे उनको शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है।
तो 52 पूरे 52 शक्तिपीठ हैं, उनमें से ये एक शक्तिपीठ है चंडिका शक्तिपीठ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे यही शक्तिपीठ है। और यहाँ पे आप एक आँख देख सकते हैं, और जो कि इसमें दिख रहा होगा आपको, और आँख की एक पुतली जैसी दिख रही है, बनी हुई है। तो यहाँ पे केव के अंदर बनाया गया है, बहुत पौराणिक है और इसकी पूजा की जाती है। और विशेष जानकारी के लिए यहाँ पंडित जी मौजूद हैं, वो आपको पूरा ऐतिहासिक रूप से बताएंगे यहाँ की धरोहर क्या है और कैसे यहाँ पे इतनी आस्था है लोगों की। तो सारी बातें जानेंगे इनसे। रोशनी में आ गई। तो मैं शक्तिपीठ के अंदर हूँ और मेरे साथ बाबा जी बने हुए हैं। आप मेरे पीछे जो है आप देख सकते हैं, गुफा में मैं हूँ और गुफा के पीछे आप शक्तिपीठ भी देख सकते हैं। और शक्तिपीठ जो है बहुत पौराणिक है, तो इसकी विशेष जानकारी हम जानेंगे यहाँ के जो पुजारी हैं, मेन पुजारी, प्रधान पुजारी, उनसे जानेंगे क्या है। ये जो है आप देख रहे हैं माता सती का आँख नेत्र गिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं माता सती का जो है बायां नेत्र की यहाँ पूजा होती है। और जिस तरह का हम लोग का नेत्र होता है उसी तरह माँ का अंदर में है गर्भ, जो आप देख रहे हैं गर्भगृह में। और ये सोना चांदी से माँ का ये स्वरूप दिया गया है। ये सोना चांदी लगाया हुआ है दरबार में। माँ का जो दरबार का आप देख रहे हैं, ये जो पूरा स्थल है ये चांदी का बना हुआ है, और ये जो माँ की पिंडी है वो सोने की बनी हुई है। तो ये यहाँ की विशेषता है। आप बताइए। जो भी सोना चांदी चढ़ता है श्रद्धालु के द्वारा, जिनकी मनसा पूरा हो जाती है, वो सोना चांदी चढ़ाते हैं। तो वो सोना चांदी जो है माँ के दरबार में चढ़ता है और उसी से माता का नेत्र का जो है ये रूप दिया गया है। ये सती पार्वती का बावन खंड हुआ था राजा दक्ष के समय, जिसमें शंकर भगवान से बेहद प्रेम करती थी माता सती। और राजा दक्ष प्रजापति कभी नहीं चाहते थे कि मेरा पुत्री भगवान शिव से, उस भगवान शिव मानते ही नहीं थे, शत्रु मानते थे भगवान शिव को। तो भगवान शिव जो है कभी नहीं चाहते थे कि मेरा विवाह सती से हो। लेकिन माता सती जो है अपनी हट करने लगी, जब भी मेरा वर बने, मेरा पति बने, मेरा जिससे भी शादी हो भगवान शिव से ही हो। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप की। भगवान घोर तप करने के बाद वरदान के रूप में भगवान शिव को प्रकट किए और वरदान के रूप में जो है अपने जो है उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। और वो एक ही वरदान मांगे कि मेरा जो भी वर हो आप ही हो, महादेव मेरा ही वर बने। तो जिस समय शादी भगवान शिव माता सती का हो गया और बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। माता सती का जब विवाह हो गया तो इसमें जो है सारी देवी देवता गंधर्व सब लोग मौजूद थे। और राजा दक्ष के बिना जो है माता सती शादी की। तो शादी अर्थ तो हो गया, बहुत बड़ा यज्ञ किए थे राजा दक्ष प्रजापति, और जिसमें सारी देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सब आए थे, सारे लोग आए थे। लेकिन भगवान शिव का कोई स्थान वहाँ नहीं था। तो चंद्र भगवान जा रहे थे, सारी देवी देवता जा रहे थे। तो माता सती पूछे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो तुमको पता नहीं है, आज महाराज राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इसमें सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी चलो। तो भगवान शिव ध्यान में थे। भगवान शिव ध्यान में जाने के कारण जो है भगवान शिव को जो है माता जगाई सती। जगाने के बाद जो है वो पूछे कि महादेव आज मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ होने जा रहा है, आप भी चलिए। तो वो बोले कि वहाँ जा अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन तब भी माता सती जो है हट करके चली गई। जब देखती हैं कि राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ महादेव का कोई स्थान नहीं था, स्थान नहीं होने के कारण उनको बेइज्जती महसूस हुआ, अपमान महसूस हुआ। तो वही हवन कुंड में माता सती जल के भस्म हो गई। जब वीरभद्र को पता चला को प्रकट किए महादेव, जब जल के भस्म हो गई माता सती तो वीरभद्र को प्रकट किए, उनको आदेश दिया जाओ राजा दक्ष प्रजापति के गर्दन से
धड़ से अलग कर दो। और जब माता जो है जल के भस्म थी, शंकर भगवान जो है माता सती का अंग लिए और तांडव करने लगे। जहाँ जहाँ पूरा भारत में 52 जगह अंग गिरा हुआ है, जहाँ भी अंग गिरा हुआ है 52 शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो एक शक्तिपीठ यहाँ माता का नृत्य की पूजा होती है, बाया नृत्य की पूजा होती है। और एकलौता मंदिर 52 शक्तिपीठ में पूरा भारत में एकलौता है, जो प्रत्येक दिन राजा दक्ष को प्रत्येक दिन यहाँ सवा मन सोना मिलता था। जो अब गर्भगृह देख रहे हैं, ये पहाड़ है, ये गुफा, ये गर्भगृह आप देख सकते हैं। इससे पहले घी खोलता था, राजा करनाते थे। देव घूमे खुदक जाने के बाद उनको माता पूजा प्रसन्न करती थी। पूजा से माँ प्रसन्न होने के बाद राजा कर्ण को दान में सोना दिया जाता था। उसके बाद जो है दान करने के बाद जो है माता का ये अंग का जो पूजा होता है, बाया नृत्य की यहाँ पूजा होती है। और ये कहीं गुफा नहीं मिलेगा, बस यही एकलौता गुफा है जो गर्भगृह में माता का विशेष पूजा। नवरात्रा पूजा में काफ़ी संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होती है। यहाँ राज्य से भी लोग आते हैं, देश विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ का ज़्यादा महत्व है आँख का। आँख किसी का खराब हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आँख ठीक नहीं होगा, यहाँ से काजल प्रतिष्ठा है। यहाँ के काजल लगाने से सभी आँख की पीड़ा दूर हो जाती है। जिनका जन्मजात है, वो आँख के अगर कष्ट है उसका ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ जिसका आँख में लाली आ गया, रोशनी चला गया, तो माता के काजल लगाने से आँख की सभी पीड़ा दूर हो जाती है। कमाल की बात पंडित जी ने यहाँ की बताई है। हमने रखा हुआ वो क्या चीज़? ये माता का छत्र है। अच्छा, ये है जो श्रद्धालु जो माता का जो मनसा पूरा हो जाती है तो वो अपने नाम से जो है चढ़ाते हैं। और विशेष तरह का नवरात्रा में 9 दिन तक माता का विशेष पूजा की जाती है। हम लोग यहाँ माता का 9 दिन तक विशेष पूजा करते हैं। दूर दूर से श्रद्धालु दुर्गा पाठ करने के लिए आते हैं। एक और यहाँ परंपरा है माता का, यहाँ प्रत्येक साल माता सती से माता गंगा मिलने के लिए आती है। पूरा जलमग्न हो जाता है यहाँ पर। जलमग्न होने के बाद माता का नेत्र डूब जाता है। नेत्र डूबने के बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना रहता है। उसके बाद यहाँ से लोग जाते हैं, माता गंगा चली जाती है। और यहाँ का जो विशेषता है, 2-3 चीज़ है यहाँ पे। यहाँ ज़्यादा महत्व है नील का, काजल का और फुलास का। और नवरात्र में तो 9 दिन तक जो चैत और आश्विन में विशेष पूजा होती है माँ के दरबार में, इसका भी विशेष पूजा है। ये जगह मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने बहुत विशेष जानकारी उपलब्ध करवाई और यहाँ के महत्व को बताया। और मेरे चैनल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो यहाँ का जो भारतीय परंपरा रही है, इसमें लोक आस्था का जो और भी जो माता और यहाँ जो माता सती की जो पूजा होना स्टार्ट हुई है, और जो उनका जो भगवान शिव के प्रति जो प्रेमपूर्ण भाव था वो काफ़ी प्रसिद्ध था। इस कारण से वो काफ़ी उनको अंत में भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। और ये वही केव है जो आप देख सकते हैं, जिसके अंदर ये बनाया गया है। यहाँ पे माँ विराजमान है और ये केव है, और इसको टेम्पल केव के नाम से भी जाना जाता है। और इस केव की विशेषता है कि आप यहाँ से जो टीका लगाते हैं वो जो है आपको आँख को ठीक कर देता है, ऐसा इनका मान्यता है। तो मैं भी टीका लगवा लेता हूँ कम से कम, जो भी यहाँ की आस्था रही है। तो पंडित जी मुझे फ़िलहाल टीका लगा रहे हैं। धन्यवाद पंडित जी को, और धन्यवाद इनको अपना कीमती समय देने के लिए भी, और मंदिर के अंदर प्रवेश कराने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंदिर के सामने का दृश्य है।